आप बताइए कि आपका मन कितना शांत हुआ यहाँ साधना कक्ष में, और साधना कक्ष से जाने के बाद बाहर आपका मन कितना कितना शांत रहता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। साधना में तो मन शांत रहता है, लेकिन बाहर जाने में मन फिर भटकता है। भटकता है ना। जो आँख से देखता होगा, कान से सुनता होगा, जीभ से स्वाद लेता होगा, जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार के समस्याओं को देख करके उसी में ओतप्रोत हो जाता है, जी ना। तो आप ये जो मोक्ष शब्द आपने सुना होगा, मोक्ष शब्द जी। कि धर्म मार्ग में मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष के बारे में कुछ जानकारी है आपको? आपने बताया है कि जो मोह को मतलब छोड़ दे वही मोक्ष है। मोह को छोड़ना ही मोक्ष है। ये मैं तो बताया ही हूँ, मतलब और भी जो पहले महापुरुष बताए होंगे, आप सुने भी होंगे। तो कहीं कोई जगह है जहाँ यहाँ से जाने के बाद वहाँ बैठ जाए, यहाँ दुख नहीं, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं हो। इसके एक शब्द में स्वर्ग नरक भी कहते हैं जी कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जी। तो स्वर्ग और नरक के बारे में जानकारी है कि नहीं? अब लोग बताते हैं स्वर्ग नरक है, इससे जानकारी तो नहीं है। कहीं बाहर है, कहाँ है तो मतलब जो गुरु लोग ही बताएंगे सब लोग। जो लोग आप जहाँ से सुने हैं वो क्या सुने हैं? अंदर स्वर्ग है या बाहर स्वर्ग है? अभी तो डिटेल नहीं बता पाते कहाँ है, अंदर एक बाहर है, लेकिन स्वर्ग नरक के बारे में बताते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, आपका मन कितना शांत होता है ये बताइए। मन तो शांत होता है शांत, लेकिन मुझे निद्रा आ जाती है, पता नहीं क्यों। आलस्य, निद्रा और जमुहाई, तो मुझे आ जाती है। तो उससे कैसे बचेंगे? उसका उपाय कोई बताइए कैसे क्या किया जाए। ठीक है। हो गया। आज साधना का 130 दिन हो गया। तारीख 15 मार्च सन 2022। आपसे जो प्रश्न मैंने पूछा है वो प्रश्न इसलिए पूछा, ये जो साधना अध्यात्म है वह अनुभव के आधार पर चलता है, महसूस करने वाली चीज है। वो बाहर से कोई मिलने वाली वस्तु नहीं है कि बाहर की कोई वस्तु मिल जाए और उसमें हम सवार होकर के अपने दुख से मुक्त हो जाए। आपके शरीर के उम्र के हिसाब से वर्तमान समय में जिस शरीर में आप हैं, इस शरीर में आपको आए हुए 75 साल हो गया। और इस शरीर से आपने आँख से देखा, कान से सुना, पैर से चला, हाथ से
काम किया, दिया और लिया। जिस परिवार में आप जन्म लिए उसकी जो परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, उसको आपने देखा, जाना, समझा। तो आपका मन बचपन से लेकर के और अब तक 75 साल की उम्र तक उसी में एकदम ओत-प्रोत हो गया। चीनी और पानी की तरह आपस में घुल मिल गए हैं। तो अपने आप को अलग होने का अनुभव आपका मन नहीं होने देता है, और उसी में परिपक्व हो गया है और इस शरीर के साथ परिपक्व हो गया। इस शरीर का नाम राम अवतार है, इस शरीर का नाम राम लखनदास है। हम लोग यही मान लिए, इसी में ओत-प्रोत गए, चीनी पानी की तरह घुल मिल गए। अब जो करते हैं, करने से पहले विचार तो करते हैं, दूरगामी विचार करते हैं। इस काम को अगर कर लिया जाए तो ये लाभ हमें होगा। जब शांत चित्त बैठ करके विचार करते हैं तो मन उस पर लाभ दिखा करके आपको काम कराता है। लेकिन जब आप करने लगते हैं तो लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमें इसे कुछ प्राप्त करना है। तो वर्तमान के कार्य करते समय जो पीड़ा, दुख, परेशानी हमारे आपके जीवन में आते हैं, उन्हें ही मान करके उसी में हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। जब आपका शरीर 5 साल से लेकर के और 35 साल, 40 साल तक इसी समाज, इसी परिवार और इसी अपने ही शरीर की इंद्रियों के साथ कार्य करते हुए बीत जाता है 40 साल, तो आपका मन मजबूत हो जाता है कि दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। तब आपको अगर कुछ मन के अंदर में पूर्व के संस्कार कुछ अंकुरित हैं तो वह खोजता है, यार इसमें कुछ मिला नहीं। कुछ का मतलब शांति। मन शांत हुआ नहीं बल्कि और शांत हो गया और चाहते शांति है। तब किसी धर्म के अनुयायी जो भी मिलते हों, गुरु के रूप में, संत के रूप में, विद्वान के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, पुजारी के रूप में, आप उनसे संपर्क साधने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको ये बताते हैं कि बाबू ये काम करा जिससे आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आप उसी तरह से फिर करने लगते हैं। पूजा पाठ, कथा वार्ता, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, जो आपको मिलते हैं लोग, जो भी रास्ता बताते हैं आप उसे करने लगते हैं। तो करते करते उसमें कुछ शांति मिलती है, लेकिन पूर्ण शांति न मिलने के कारण उससे भी मन उचाट हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जो लोग जो चीज़ें बताते हैं और करवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका मन लग जाता है और करता है।
लेकिन चिंतन जरूर करता है, खोज जरूर करता है कि मन शांत हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर शब्द जितना भी आप सुनते हैं, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आनंद, परमानंद, उस सारे शब्दों को आप अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन क्रिया में जैसे जैसे आप जो लोग जो भी बात कहते हैं उसमें आप कर्म करने लगते हैं उसी तरह के, तो वो दिखाई तो देता है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए मन शांत होता है, प्रसन्नचित होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है कि हमने कुछ किया। लेकिन वास्तविकता है कि स्थिर शांति मिले नहीं, तो उससे भी मन उचाट होता है। लेकिन यह है कि आप खोजी हैं तो आगे चलते रहते हैं, जो लोग जो बताते हैं वो आप करते रहते हैं। आज तक आपने यही नहीं किया है जी। जिन लोगों ने जो कुछ मार्ग आपको बताया वो आपने अनुसरण किया ईमानदारी के साथ। अब आपको हम जो मिले, अब हम आपके अंदर में सोई हुई शक्ति जो स्वतः आप हैं, आपको अपने आप में स्थित होने के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। जो अध्यात्म का मूल है, जो आपको वास्तव में चाहिए, जिसको कहते हैं मोक्ष, तो मोह का क्षय, क्षय कहते हैं क्षरण को। जो दीवार कच्चे पूरा पका हुआ ईंट ना हो, अध कच्चा जो ईंट होता है, अध पका ईंट, उसको देखेंगे कि कुछ दिन के बाद उसमें क्षरण होने लगता है, जिसको देहाती भाषा में नुनछट भी कहते हैं। सही है ना जी। अब देखेंगे कि उसमें जो कण है, एक एक कण अपने आप निकलने लगते हैं। मिट्टी का कण जो है वो अपने आप उसमें से निकलने लगते हैं। ऐसे ही आपके मन के अंदर में जो पहले से मजबूती के साथ आपने मान रखा है, मानंदी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मान रखे हैं जी। शरीर से लेकर और संसार तक। जो कुछ आपने देखा है, सुना है, इंद्रियों से कर्म किया है, पैर से चले हैं, हाथ से दिए और लिए, कर्म किए हैं, वो आपके अंदर में गहराई से बैठा है और पुनः वर्तमान में भी वही चाहता है जो पहले हो चुका है। तो जो क्रिया होकर वर्तमान को त्याग दिया वो अतीत हो गया और वो बीत गया है, जिसको हम भूत कहते हैं। जो चला गया वो लौट करके आने वाला नहीं। और जो चीज़ें लौट के आती नहीं, उसको अपने मन के अंदर में हम अस्थायी रूप से घर में जगह दिए हुए हैं, तो ये अपने लिए वो दुख का कारण बन रहा है। तो उसको हमें धीरे धीरे, ये जो श्वास का सहारा है, ईश्वर का सहारा है, साधना का जो मूल चीज है, 112 विधियों में जो मूल चीज है, वास्तव में आदमी अपने ही अंदर में, अपने ही शरीर के जो वास्तविक स्थिति है उसको वो वास्तव में मन के द्वारा देखना नहीं चाहता है। सन 2001 की घटना है, नहीं, सन 2002 की घटना है। मैं गया हुआ था भिलाई, और भिलाई में मैं साधना सिखा रहा था, यही साधना, सन 2002 की बात, आज के 20 साल पहले। हरिद्वार में मैं था, वहीं से
ठंडी का मौसम था, अपने यहाँ भयंकर ठंडी थी, जनवरी का महीना। और मैं उस समय में भिलाई गया हुआ था हरिद्वार से। वहाँ मैं लोगों को जब सिखा रहा था तो मैं अपने शरीर से वैराग उत्पन्न करने का भाषा सिखा रहा था कि अपने शरीर को देखिए, मेरा शरीर मेरे से अलग है, मैं इसका दृष्टा साक्षी, मैं इसका उपभोक्ता, इससे अलग हूँ। और इसको इस रूप में देखिए कि इससे वैराग हो कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ कि मेरा शरीर मेरे से अलग है, अभी छूट गया है, इसको आप मृत्यु कहते हैं। मेरा शरीर, मैं मृत्यु में आ गया हूँ, मैं अपने से अलग होकर के अपने शरीर को देख रहा हूँ कि मैं मर गया। मरने के बाद मेरे शरीर में सड़न हो रही है, और सड़न इतना हो रही कि अब बदबू देने लगी है। ये इसको लोग, आपके जो अपने लोग हैं, वो इसे तुरंत आपके शमशान घाट ले जा रहे हैं। आप इसे देखिए कि ये शरीर आपका छूट गया, आपके लोग आपके शरीर को शमशान घाट लेके जा रहे हैं जलाने के लिए, और चिट्ठी बना रहे हैं। चिट्ठी बना करके उस पर रख दिए, और रख करके आपके शरीर को अग्नि लगा दिए, जो धो धो करके चल रहा है। और जलते जलते ये एकदम बिल्कुल एक मुट्ठा राख हो गया। आप देख रहे हैं अपने शरीर के क्रियाओं को। अब और आगे बढ़ करके देखिए तो इसमें लोने पड़ गए, कीड़े पड़ गए दूसरे रूप में। मैं इसकी गति को देख रहा हूं। और तीसरी गति में देखिए कि मेरा शरीर, मेरे शरीर में है क्या? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंधी का अंबार है। जब मैं इस तरह से उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था तो उसी में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहा, महाराज ये नेगेटिव सोच क्यों हम लोगों को दे रहे हैं? पॉजिटिव सोच दीजिए जिससे मोक्ष मिले। हमने कहा बात बिल्कुल सही आपने कहा कि बात आप वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होना चाहते तो मोक्ष होगा कैसे? स्व में स्थित होना चाहते, स्थित होंगे कैसे? जो प्रकृति की वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति से आप अवगत नहीं होंगे। आपका मन आपके शरीर में ही ओतप्रोत हो गया, मैं मान रखा है, और मैं ही शरीर हूँ ये मान के हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, दिन भर मैं करते हैं इस शरीर से, और शांति भी चाहते हैं। तो शांति कहाँ मिलेगी? प्रकृति में क्रिया है और क्रिया परिणाम उसका उल्टा ही होता है, कभी सही होता नहीं। कभी सही आपके देखने में कभी अनुकूल होगा तो तुरंत ही बात प्रतिकूल हो जाता है। तो यहाँ हम जो अभ्यास कराना अभी शुरू किए हैं 6 नवंबर सन 2021 से, वो देखने की कला सिखा है, ताकि देखने, दृष्टा आप स्वयं हैं तो देखिए, देखने की कला सीखिए। तो मोटा मोटा मैं अभी दिखा रहा था कि अपने श्वास को देखिए। श्वास में आप श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर ले रहे हैं
उसमें आपको अपने श्वास और अपने में अंतर दिखना चाहिए कि श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं। श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है वो ठंडा है, गर्म है, शीतल है, सुगंधीदार है, दुर्गंधीदार है, क्या है इसे। तो ये अभ्यास जब तक पूर्ण नहीं होगा आगे की बात को समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि देखने की कला सीखिए। जब देखने की कला सीखने लगेंगे तो देखने वाला और दृश्य दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? क्यों जी, जरा बताओ। अलग अलग है अलग अलग है ना? जी। तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों जब अलग अलग हैं तो अपने ऊपर भी तो लेना है कि मैं देखने वाला कौन हूँ। अभी तो मैं श्वास को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि श्वास मेरा है, मेरे से अलग है। तब फिर वहीं पे आप जब इससे परिपक्व होंगे तो आप ही के मन में प्रश्न होगा कि फिर मैं कौन हूँ। बात समझ रहे हैं? जी। जब श्वास को देखेंगे, श्वास अपने से अलग महसूस होने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और उसमें परिपक्व हो जाएंगे कि श्वास मेरा है, मैं नहीं, मैं नहीं हूँ, इसीलिए ये मेरा है और मेरे से अलग है। मैं श्वास को ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। जब इस बारीकी को समझ जाएंगे तब फिर मैं कौन हूँ, जो श्वास को ले रहा हूँ, श्वास को छोड़ रहा हूँ, श्वास के माध्यम से जो श्वास में हवा में ठंडी है, गर्मी है, सुगंधी है, दुर्गंधी है या शीतलता है, उसका महसूस करने वाला कौन है? वह क्रिया किस में हो रही है? क्या मेरे में हो रही है या शरीर में हो रही है? तो जब इस तरह से आप चिंतन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्रिया तो प्रकृति में हो रही, प्रकृति की अपनी व्यवस्था में हो रही है, जो भगवान जिसको कहते हैं। भगवान के बारे में बताया था ना जी। कि भ ग व आन 5 शब्द हैं, 5 अक्षर, शब्द में 5 अक्षर भगवान शब्द में है। जो आपके पंच प्रकृति है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, उसी में से एक एक शब्द ले करके इसे जोड़ करके भगवान शब्द बनाया गया है। भ से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग माने अग्नि, न नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। तो इस आपके अपने ही शरीर में पांचों तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं और इनके कार्य में आप खुद में आनंद ले रहे हैं और वही आप अपने आप को मान लिए हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही क्रिया हूँ। जो कुछ भी मैं मान करके शरीर से आप कार्य कर रहे हैं वही आपकी पीड़ा का कारण बन रहा है, वही आपके दुख का कारण बन रहा है। प्रकृति में हो रहा है बदलाव, हो रहा है बदलाव, प्रकृति में होती है, आप में नहीं। आप तो स्थिर हैं, शुद्ध हैं, चेतन हैं। इतिहास में माता मंदालसा एक ऐसी नारी मिलती हैं जो अपने 6 पुत्रों को वैराग दे देती है और अपने दूध के साथ ही उन्हें लोरी सुना सुना के वैराग्य उत्पन्न करती है और कहती हैं अपने बच्चों को, जब छोटे होते हैं लोरी सुनाती है, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्तितोऽसि संसार स्वप्नस्त्यज मोहनिद्रां मंदालशावाक्यं वाच पुत्रम्। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, तुम्हारे में संसार नहीं है। ये संसार अपने आप में चल रहा है, आप एकदम बिल्कुल संसार से परे अपने आप में चेतन हो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन ये मिलावट जैसे जैसे आप संसार में पढ़ोगे, ये मिलावट आपके दुख का कारण बनता जाएगा। मेरा घर, मेरी माँ, मेरा पिता,
मेरी ज़मीन, मेरा जायदाद, मेरा शरीर, एक एक दिन आप उसी में ओत-प्रोत होते चले जाएंगे, चीनी पानी की तरह। फिर आपके अंदर में जो दुख और पीड़ा आएगा, उस पीड़ा को आप बचा नहीं पाओगे, उसी में और दुखी होकर के अपने आप को दुखी कर लोगे। इसलिए ना आप सुख हो ना आप दुख हो, आप दोनों के दृष्टा और साक्षी हो और अपने आप में शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब प्योर, अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, कोई मिलावट ना हो। तो अपने शुद्ध स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा मन जैसे ही साधना में बैठता है, थोड़ी देर के बाद सारी बातों को भूल जाता है। आप भूल करके तुरंत निद्रा अवस्था में जाने लगता है। यही बात है ना जी। तो यहाँ आप थोड़ा चैतन्य रहिए, देखने की कला सीखिए, अभ्यास करिए कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और देखने जानने समझने के बाद भी मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। ये क्रिया भी देखने सुनने और जानने की जो क्रिया है वह भी मन ही है, थोड़ा सा ये है कि परिमार्जित हुआ है, लेकिन है मन ही। और मन भी प्रकृति का है, और प्रकृति के अंदर में जो क्रिया है उस क्रिया को आप रोक नहीं सकते। अपने आप को रोक सकते हैं लेकिन प्रकृति की क्रिया को नहीं रोक सकते। इसलिए धीरे धीरे चलिए। कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो, तब बजी हैं बड़ रोहू। यहाँ बड़ा रोहू जो है आपका अपना ही मन है। कहते हैं कि मुक्ति की डोरी, जो डोरी है ना मुक्ति की, उसे गाढ़ी जन खींचो, जल्दी जल्दी मत खींचिए, बहुत धीरे धीरे चलिए। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो, तब बजी हैं बड़ रोहू। जो आपका मन है तब आपके जाल में फंसेगा, तब इसे आप जान पाएंगे कि मेरा मन क्या है। मुझे सुख दुख का दाता मेरा मन ही है। वो मान रखा है, मानंदी के कारण हम दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि ना मेरे अंदर में दुख है ना मेरे अंदर में सुख है। मैं तो बिल्कुल दोनों से परे एकदम शांत स्वरूप हूँ। क्या हूँ? शांति स्वरूप। मैं खुद अपने आप में शांत स्वरूप हूँ। और अपने शांति स्वरूप में, अपने शांति स्वरूप का अनुभव न होने के कारण, उसमें आप स्थित न होने के कारण ये मन की गति में पुनः बह जाते हैं। निद्रा भी मन की गति है, शरीर की गति है। शरीर में आलस्य, निद्रा और जमुआई आएगी ही। इससे आपको बचना है। तो बचने के लिए आपको चैतन्य रहना है, एकदम चैतन्य रहना है, देखते रहना है मेरे अंदर में क्या क्या वृत्ति बन रही है, किस तरह की वृत्ति आ रही है, सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, मिलन की, वियोग की, पीड़ा का, सुख का, क्या चीज़ का आ रहा है। और वृत्ति देखने की जो कला आ जाएगी तो इसको शांत करने की भी कला आ जाएगी। पहले देखने की कला हम सिखा रहे हैं। पहले देखो, क्योंकि कोई चीज़ उपजता है, जैसे आप खेत में बीज डालते हैं, पौधा होता है, तो कोई पौधा आप देखते हैं कि एक दिन में उगना शुरू होता है, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई हफ्ता दिन लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उगता है आपके ही सामने, और उगते 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 वो बड़ा भी हो जाता है, फल भी देने लगता है, और फल दे करके वही सूखने भी लगता है। आपकी 75 वर्ष की आयु है, आपने अपने आप उस पेड़ को गिरते हुए भी देखा होगा, सड़ते हुए भी देखा होगा। क्यों जी? गलत तो नहीं? सही है साहब। तो ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, वो उसी में चलेगा। समय समय से सब कुछ होता है। तो समय के पहले अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहेंगे तो वह गलत होगा, आपका मन पीड़ित होगा ही।
तो आपके अपने ही शरीर से अभी वैराग नहीं हुआ। वैराग का मतलब होता है इसको त्याग करके भाग जाना नहीं होता है, इसका उपयोग करने की कला आ जाती है कि हमें अपने ही शरीर से कब क्या उपयोग करना है, कैसे इससे काम लेना है, कितना काम लेना है शरीर से, शरीर के अंगों से, ये कला आ जाती है। आँख से देखना है तो कितना देखना है, कब कब देखना है, कब आँख खोलना है, कब आँख बंद रखना है, कब कब कान से सुनना है, कितना सुनना है, कौन से शब्द को सुनना है, किस बात को सुनना ही नहीं है। ये बात की बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखने की कला आनी चाहिए। तो आप आते ही सारी बात को भूल जाते हैं। आप भूल करके जैसे बैठते हैं, थोड़ी देर में जैसे मन शांत होता है मेरे पास में, वैसे आपको झपरी आने लगती है, जब मुहाई आने लगता है। सही कह रहा हूँ गलत? नहीं सही है साहब। तो जमुहाई ना आने पावे, आपका मार्ग, आप वास्तव में मार्ग में चल रहे हैं, तो मंजिल अगर आपको पता चल गया कि मंजिल मिलते देरी नहीं लगेगा। हमने ड्राइवर का संग किया है, हमें गाड़ी ड्राइव करने नहीं आता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे हवाई जहाज हो। हमने किसी विशेषज्ञ का सहारा लिया, उनके बताए हुए जगह पर मैं बैठ गया हूँ। अब वो ड्राइव कर रहे हैं तो देर सवेर तो हमें मंजिल पर वो पहुँचा ही देंगे। मोटरसाइकिल आपको चलाने नहीं आती तो मोटरसाइकिल जो चलाता है, आपको गोरखपुर जाना है तो वो 2 घंटे के बजाय 4 घंटे में पहुँचाएगा। यही बात होगी। थोड़ा देर लगेगा लेकिन यह है कि मंजिल पहुँचेंगे, क्योंकि आप पीछे बैठे हैं, आप पूर्ण विश्वास करके बैठे हैं कि हमारा जो चालक है हमारे अनुकूल है। तब आप पीछे बैठ करके उसका बातचीत करते हुए हंसते खेलते आप गोरखपुर की ओर जाते हैं। लेकिन आपको ये पता चल जाए कि ये मेरे साथ छल करेगा तो आप बैठेंगे? क्यों जी नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। जी। कार चलाने वाला व्यक्ति, कार का ड्राइवर आपको अपने बगल की सीट पे बैठा लिया और लेके जा रहा, आपको आत्मविश्वास है कि ड्राइवर सही है, तो उसके साथ आप आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, चाहे बीच में बैठे, आप निर्द्वंद होकर के जो है उसके साथ जाएंगे और आपकी मंजिल पर वो समय से ले जाके पहुंचा देगा। वैसे ही मैं एक ड्राइवर हूँ आपका, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे पास जो संसाधन है, जो जितना तेजी के साथ वास्तव में अपने आप को पहचानने, जानने और उसमें स्थित होकर के स्वयं में शांति का अनुभव करने की जितना ही तीव्र अभिलाषा करेगा, मैं तो हर प्रकार का ड्राइवर हूँ। मैं मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ, कार भी चला लेता हूँ, बस भी चला लेता हूँ और एरोप्लेन भी चला लेता हूँ। मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, मैं भौतिक बात नहीं कर रहा हूँ। भौतिकता में मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने आता है, लेकिन मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ कि जिसको जिस रूप में तीव्र इच्छा है, वास्तव में वहाँ जाना चाहता है, अपने आप को पहचानना चाहता है, अपने आप में शांत होना चाहता है, तो जिसकी गति जैसी होगी चलने की, समझने की, देखने की, हमारे बताए हुए रास्ते पर वो चले और हम देर सवेर आपको उसका अनुभव करा देंगे, क्योंकि हमने स्वतः देखा, जाना, समझा और उसी में मैं स्थित हूँ। अब जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है, बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मैं एकदम बिल्कुल और परिपक्व होता जा रहा हूँ कि अब मुझे शरीर छोड़ने का समय आने वाला है प्रकृति के नियमानुसार। इसलिए जो भी कार्य करना है वह अब अपने स्वयं के शांत होने में ही कार्य करना है। इस संसार की कोई भी वस्तु मेरे साथ मेरे पुनर्जन्म में नहीं जाएगा।
कि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा मन मेरे साथ नहीं रहता है। जब सब कुछ मैं जान रहा हूँ और अपने शुद्ध स्वरूप को भी जान रहा हूँ, मेरे शुद्ध स्वरूप में ये कुछ भी नहीं है, सब मिलावट है, दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। तो इसे जान कर समझ कर बिल्कुल एकदम शांत रहता हूँ और अपनी शांति स्थिति को बनाए रखने में 24 घंटे की कामयाबी प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एकदम बिल्कुल शरीर छोड़ते समय मन में किसी भी प्रकार का पीड़ा ना हो कि मेरा शरीर छूट रहा है। मेरे शरीर से संबंधित आश्रम, शिष्य, शाखा, समाज, ज्ञान, विचार, आचरण कुछ भी मेरे में नहीं है, ना बुरे के रूप में ना अच्छे के रूप में, कुछ भी। मैं शांत स्वरूप हूँ और अच्छे बुरे, हानि लाभ, सुख दुख का दृष्टा, साक्षी, चेतन मैं सबसे अलग हूँ। इनका उपभोग कब करना, कैसे करना, कितना करना, इस बात की जानकारी जब आपको मैं दे रहा हूँ, उसका मतलब मेरे अंदर में होगा। आँख से कितना देखना है, क्या देखना है, जिससे मन पर अच्छा या बुरा कोई प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल शांत रहे, आँख खुला भी हो, दृश्य हम देख भी रहे हों, तो दृश्य की वास्तविक स्थिति को हम देखें कि वह मिट्टी का एक कण है और कुछ नहीं। कणों का जोड़ शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा चलता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के द्वारा चलता है और कारण शरीर अपने आप में स्वतः शांत स्वरूप है। उसे ही जानना है, समझना है और जान समझ करके उसे में शांत हो जाना है। तो मुक्त की डोरी गाढ़ी जनि खींचो, तेजी के साथ इसे मत खींचिए। जी जी, आराम आराम से चलिए। अगर आपको आते ही झपरी आ जाती है तो उठ करके थोड़ा बाहर घूम के मुंह धो करके आके बैठा करिए। ठीक है साहब। झपरी न आने पावे, जैसे झपरी आने मालूम नहीं होता कैसे आ जाती है साहब। वो असल में जैसे मन शांत होता है ना, मेरे सानिध्य में बैठने से जैसे ही आपका मन शांत होता है, वैसे ही आपको झपरी आना शुरू हो जाती है। आपके शरीर की क्रिया बताती है ना, तो मैं जान जाता हूँ कि आपको झपरी आ रही है। शांत हो गए। देखने की कला ना बिल्कुल टाइट होती है, चैतन्य रहना होता है, तब तो देखते हैं। जैसे आप अपनी दुकान पे बैठते हैं, आप चैतन्य रहते हैं, तभी तो वहाँ का हानि लाभ, अच्छाई बुराई, सुख दुख देख पाते हैं। अगर आप चैतन्य न रहें तो आपकी दुकान पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? क्यों? ये होता है। हम बस हम बैठे रहते हैं और हम तो मतलब किससे सकते नहीं हैं। वो बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब जब तक वहाँ आप रहते हैं, जिस रूप में रहते हैं, हाँ तो देखो कर दें कि देखते हैं कि नहीं आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भूख प्यास, ठंडी गर्मी, बरसात कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ तो देखते हैं। आप कुछ नहीं करते, लेकिन वहाँ जैसे आप पहुँचते हैं तो उसकी गतिविधि में आप आ जाते हैं। हाँ गतिविधि देखते हैं जरूर। इस शरीर भी आपका एक दुकान है ना, इसमें सौदा है, आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सौदा है। इसका कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये एक कला आनी चाहिए ना। ये शरीर भी हमारा एक दुकान है, ये चलता फिरता दुकान है और इसी दुकान में हम मालिक बन करके सौदा बेच रहे हैं। तो कौन सा सौदा बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, उसके परिणाम में हमें क्या मिल रहा है? हमारे मन में खिन्नता पैदा हो रही है या प्रसन्नता पैदा हो रहा है, आनंदित मन हो रहा है, सुखी मन हो रहा है या पश्चाताप में डूब रहा है? इस बात का जानकारी आपको खुद होनी चाहिए ना। धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने चेतन रहने की कला सीखिए, नींद ना आने पावे। अब जो नींद के व्यवधान होंगे उसको तो आपको दूर करना पड़ेगा ना। क्यों? जी, अपना व्यवधान अपने हम स्वयं नहीं शांत करेंगे तो
कौन करेगा? दूसरा कोई तो करेगा, दूसरा कोई करेगा भी तो अपने लिए करेगा। जी। शरीर मेरा है, मैं शरीर तो हूँ नहीं। हमको ही करना पड़ेगा साहब। आँख मेरा है, कान मेरा है, मैं आँख तो हूँ नहीं, मैं कान तो हूँ नहीं, मैं मुंह और जीभ तो हूँ नहीं, ये मेरे हैं ना, इनके पार्ट्स मेरे हैं। तो मेरे हैं तो मतलब मेरे से अलग हैं, तो इनका उपयोग भी मुझे आना चाहिए ना, कितना करना, कब करना, कैसे करना। सही कह रहा हूँ गलत? नहीं, सही है। ये अनुभव की बात है ना। तो ईश्वर को जानने, मन को शांत करने के बाद भगवान को जानना जरूरी है ना। भगवान आपका शरीर है, आपके अपने ही शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जैसे मन शांत होता सारी क्रिया समझ में आ जाती है। यहाँ निद्रा, आलस्य और जब मुहाई अगर आने लगेगा तब तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे। जी। आकर के सिर्फ आनंदित होंगे, बस मन शांत हो गया, नींद आ रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति से बहुत दूर अभी है ना, हमें नजदीक जाना है। मैंने कहा था ना बीच में, तद्भव तद्रूप और तदाश्रित है। उसी भाव में रम जाना है, उसी के रूप में हो जाना है, और वही आप हैं ये महसूस कर लेना है। जो आप बाहर अनुभव कर रहे हैं, है ना, वही आप स्वयं हैं। तो अपने स्वयं में स्थित हो जाना, शांत रहना। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। और उसी बात को यहाँ अनुभव करने के बाद हमारे आपके बीच में सहज भाव में, सहज रूप से, सहज भाषा में सदगुरु कबीर साहब बड़ी ही मार्मिकता के साथ कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के वचन, गुरु मतलब विशेषज्ञ, जो आपको आपका मार्गदर्शन कर रहा हो वही तो विशेषज्ञ माना जाएगा, वही आपके लिए गुरु होगा। वास्तविक गुरु वही होगा जो आपको अपने का अनुभव कराए कि मैं कौन हूँ। अभी तक तो हम लोग बाहर जो भी चीज़ें बताया गया, कराया गया, उसको सबको किया गया, लेकिन क्या उससे मन अपने आप में संतुष्ट है? क्यों नहीं संतुष्ट है? जब संतुष्ट नहीं है तो आखिर खोज रहे हैं ना। तो खोजते खोजते दत्तात्रेय जी इस बात का भ्रम दूर कर दिए हैं कि जब तक अपना मंजिल मिल ना जाए, तो हमें उन्होंने 24 गुरु किया है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो जिसके पास मिले उन्हीं के पास जा कर के हम उस चीज़ को लें। तो इसलिए आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ वो चीज़ें मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखिए, है ना। अपनी चेतना में रहिए, और चेतना में रह करके जो मैं शब्द के माध्यम से बता रहा हूँ उस शब्द को पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म माने बड़ा। हम आप जो भी चेतना है, जो कुछ भी अपने जीवन में घटना घटित होता है, उसको शब्द के माध्यम से ही तो एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं जी। तो शब्द अगर आदमी पकड़ता है तो कहीं बिखराव नहीं होता है, और अगर शब्द को पकड़ता नहीं, आपकी बात मैं नहीं समझा, मेरी बात आप नहीं समझे, तो अंतर्द्वंद तो होगा ही। अब अंतर्द्वंद कहाँ तक जाएगा ये आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि आप परिपक्व हैं। तो अपनी परिपक्वता का थोड़ा सा स्वयं में लाभ लेने का काम करिए, कि जो मैं बता रहा हूँ शब्द के माध्यम से उसे पकड़ने का प्रयास करिए। समझ रहे हैं? तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के इसे महसूस करिए, तब फिर आपको अंतिम में ये महसूस होगा कि मैं श्वास तो हूँ नहीं, श्वास मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ, है ना। जब ये बात जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी, और आ जाने के बाद उसमें और थोड़ा सा मजबूती कर देंगे, परिपक्व कर देंगे उस स्थिति को, तो फिर आपका यही जीवन धन्य हो जाएगा। जानकारी तो प्रतिदिन मिल ही जाता है कहीं न कहीं से, थ्योरी के रूप में। जानकारी मतलब थ्योरी, खाली ऊपर ऊपर से, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं पैदा होती। ये होता है जी। और स्थिर तब होता है कोई चीज़ जिसमें किसी प्रकार का शंका नहीं होता है।
है कि नहीं। जी। तो इसमें शंका भी है क्योंकि नींद आ रही है, इसलिए नींद, आलस और जमुहाई इस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें, मन शांत करें और स्वयं अनुभव हो, यहाँ तक आप चलें धीरे धीरे। तो मेरी ये शुभकामना है और शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम इस उम्र में आप इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक तो हैं, धीरे धीरे समझ लेंगे और ये शरीर छूट भी जाएगा। तो कल मैंने आपसे बताया भी था कि श्रीमतांगे हैं, जो संपन्न लोग हैं उनके घर में आपका जन्म होगा, ताकि वहाँ से ये जो चीज़ आपको आज यहाँ से छूटा है, आगे बढ़ कर के इसे प्राप्त करने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं। जी। मान लीजिए किसी कारणवश बीच में आपका शरीर छूट गया, आप उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, आपका मोक्ष हुआ नहीं, वासना आपके जीवन से निकला नहीं, तो अगर जन्म होगा तो मनुष्य का होगा। अब मनुष्य के साथ साथ श्रीमतांगे, श्री के घर में आपका जन्म होगा। श्री कहते हैं संपन्न व्यक्ति को, जिसको हर प्रकार का, जिसके अंदर में संपन्नता होगी, वहाँ आपका जन्म होगा और वहाँ से आगे बढ़ने का आपको साधन मिल जाएगा। यानी आपका मोक्ष अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, फिर सदैव के लिए छूट जाएंगे दुख से। लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। जी। हाँ, आपके बेटे के चलने से आपका मंजिल नहीं मिलेगा, आपके चलने से आपके बेटे का मंजिल नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं। जी। तो चलना अपने ही को ही है, तो अपने चलने की जो कला है वो आप सीखिए धीरे धीरे, ठीक है ना। ठीक। ठीक, अच्छा, साहिब।